शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि तवातुर के साथ हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो हम सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सूरज ग्रहण होने वाला है। जी नाजरीन, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सूरज ग्रहण होने वाला है। पाकिस्तान के तमाम जनूबी इलाके 20 साल बाद तकरीबन पूरा सूरज ग्रहण देखेंगे। आखिरी बार ऐसा 11 अगस्त साल 1999 में हुआ था, जब शाम 5:26 पर कराची में ख़ास तौर पर मुकम्मल सूरज ग्रहण हो गया था और शाम एक लाल अंधेरी रात में तब्दील हो गई थी। ये सूरज ग्रहण कराची में मुकम्मल सूरज ग्रहण था, यानी इसमें सूरज का 100% हिस्सा चाँद के पीछे छुप चुका था। अब पूरे 20 साल बाद, मतलब इसी साल 26 दिसंबर 2019 को सुबह 7:34 पर सूरज चांद के पीछे छुपना शुरू हो जाएगा और सुबह 8:40 पर सूरज ग्रहण सबसे ज़्यादा होगा और सुबह 10:10 पर यह सूरज ग्रहण ख़त्म हो जाएगा। अब बात की जाए तो ये सूरज ग्रहण कहाँ ज़्यादा देखा जाएगा, तो ये सूरज ग्रहण जनूबी पाकिस्तान, ख़ास तौर पर साहिली इलाके जैसे कराची, गवादर सबसे ज़्यादा होगा, जहां सूरज का 80% हिस्सा तकरीबन चांद के पीछे छुप जाएगा और दिन का वक्त रात में तब्दील हो जाएगा। सूरज ग्रहण पाकिस्तान के बाकी इलाकों में भी देखा जाएगा। अब नाजरीन, जानना ये है कि सूरज ग्रहण के असरात क्या होते हैं और ऐसी क्या ज़रूरी अहकामात हैं जो हम सबको बरतनी चाहिए। देखिए, नंबर 1, मुकम्मल सूरज ग्रहण या 70% से ऊपर सूरज ग्रहण की वजह से दर्जा हरारत एकदम कम हो जाता है। नंबर 2, सूरज ग्रहण के दौरान सूरज की तरफ बग़ैर किसी फ़िल्टर वाले चश्मे के बग़ैर देखने से इंसान हमेशा के लिए अंधा हो सकता है, इसलिए इस दौरान सूरज की तरफ ना देखें और अपने बच्चों को भी इससे महफूज रखें। नंबर 3, हामला ख़वातीन सूरज ग्रहण के वक्त घर से बाहर ना जाएं या खुले आसमान के नीचे ना जाएं। इन हामला ख़वातीन के लिए सूरज की रेडिएशन ख़तरनाक साबित हो सकती है। नंबर 4, आम सन ग्लासेस का इस्तेमाल सूरज ग्रहण के दौरान मत करें, चूँकि ये सूरज से निकलने वाली रेडिएशन से आपकी आंखों को ख़राब कर सकती है, क्योंकि ये आपकी आंखों को महफूज नहीं रखेगा। गलती से भी ऐसा मत करें कि सन ग्लासेस पहनकर सूरज ग्रहण देखने लग जाए। नंबर 5, बच्चों और बूढ़ों का घर में रहना बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे बेहतर हल कोई और नहीं हो सकता। नंबर 6, सुन्नत और कुरान पाक के मुताबिक मुसलमान सूरज ग्रहण के दौरान अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करें और नमाज़ कुसूफ अदा करें। ये वो नमाज होती है जो हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ग्रहण के दौरान पढ़ा करते थे। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि सूरज ग्रहण के असरात क्या होते हैं और ऐसी कौन सी ज़रूरी अहकामात हैं जो हम सबको बरतनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।